नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। S24x7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर। जी, मैं डॉक्टर सुषमा मिश्रा जबलपुर से हूँ। पिछले 16 साल से इस सिस्टम में कार्यरत हूँ। क्या लग रहा है आपको कि टाइगर जिंदा है खत्म हो गया? सर, टाइगर तो कहीं से जिंदा नहीं है, वो तो साफ दिख रहा है। एक समय कांग्रेस थी, इनने मामा जी ने बड़ी मीठी मीठी बातें करे थे हमारे आंदोलन में आके कि आप लोग ऐसे ही नहीं आगे। उनकी तो पूरी कहानी ट्वीट में ही चलती है, और जब वास्तव में आए हैं तो अभी तक उनने कभी सुध नहीं लिए। हमारे साथी अभी भी फॉलन आउट है। और आज शिक्षक दिवस में कितनी गलत बात है, हम लोग काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं। हम लोग अपना मानदेय का नुकसान करके आज यहाँ दिन भर रहे, किसी ने मंत्री ने आके सुध नहीं लिया कि आपकी क्या मांगे हैं, क्या है। तो हम लोग इस चीज़ से सर बहुत परेशान हैं, और हम लोगों ने कमर कस ली है। जब कांग्रेस सरकार गिर सकती है तो आज भाजपा सरकार भी गिर जाएगी। मैं मीडिया के माध्यम से चेतावनी देना चाहती हूँ, हमें वोट बैंक में आप कम नहीं समझिए। हम आज 5000 टीचर है, हर एक टीचर 1000 स्टूडेंट से है। अगर हम अपने में आ गए तो आपकी सरकार निश्चित गिरेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। मैडम, कांग्रेस की सरकार भी है, बीजेपी की सरकार भी, दोनों ही सरकारें हैं, लेकिन क्या किया दोनों सरकारों ने? सर, कहीं ना कहीं दोनों ही सरकार ने हम लोग को राजनीतिक मुद्दा बनाया महज। किसी सरकार से हम खुश नहीं हैं। जब कांग्रेस थी तो बीजेपी ने कहा कब का, अभी आज के समय में कांग्रेस वाले हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे जीतू पटवारी चाहे आपका अच्छा होगा, पर सिर्फ अतिथि विद्वान राजनीतिक मुद्दा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। सर, हम लोगों का भविष्य सुरक्षित हो। आज हम लोग नेट सेट PhD हैं, सब 40, 45, 55 की उम्र में हैं। हम लोग का भविष्य सुरक्षित करिए। आपके मापदंड जो भी हों, आप चाहे संविदा करिए चाहे नियमितीकरण, 65 साल तक हम लोग की नियुक्ति निश्चित रहे। नहीं तो कोई भी रेगुलर आता है, हम लोग फॉलन आउट हो जाते हैं। अब इस उम्र में हम लोग कौन से एग्ज़ाम दें, कहाँ पे फाइट करें, कैसे हमारा घर चलेगा। सिर्फ एक मांग है सरकार से, हमारा भविष्य सुरक्षित करिए, आपके जो मापदंड हो। और इस उम्र में सर PSC भी हम लोग को मेरिट में आना पॉसिबल नहीं है। सब ने क्वालिफाई करे हैं, पर बहुत से साथी जो PG MPhil वाले हैं वो PSC नहीं दे पाए, पर वो भी तो 10 साल से हैं। सरकार ने उनका क्यों यूज़ करा, क्यों उनको रखा सिस्टम में, आज वो भी क्यों अलग होंगे। जितने कार्य थे सबको सरकार को भविष्य सुरक्षित करना चाहिए। सर, मैं इस चीज़ को ना ध्यान में लाना चाहूँगी कि सिर्फ UGC नॉर्म करके ना आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे अतिथि विद्वान हैं जो सीनियर सिटीजन की भूमिका में आने वाले हैं। तो आप मुझे बताइए, यदि वो MPhil करके हैं, यदि वो MA करके उस टाइम जब उन्होंने अपनी सेवाएं दी हुई हैं, तो आज वो कैसे वो PSC में बैठने के तो योग्य नहीं रहे। दूसरी एक चीज़ जो विसंगति है इस PSC की, वो ये है कि अगर आज वो फाइट भी करते हैं तो क्या 2020 का सिलेबस और एक 1985 का सिलेबस क्या समान है? क्या उस टाइम की जो हमारी अंक सिस्टम, जो नंबरिंग सिस्टम थी, वो समान नहीं है? तो ये विसंगति है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए ना। आप हर बार सिर्फ ये नहीं कह सकते PSC इज़ नॉट द सोल्यूशन, इनफैक्ट इट कांट बी सोल्यूशन। और एक और मैं चीज़ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बोलूँगी कि कोई भी सरकार तब समझदार कहलाती है जब वो अपने संसाधनों का भरपूर प्रयोग करती है। हम ह्यूमन रिसोर्सेज हैं सर, एंड इफ़ यू से कि आप बहुत बड़े नीति निर्माता हैं, आपको सब चीज़ों की समझ है, तो आप एक ट्रेंड अनुभवी शिक्षकों की एक पूरी जमात को बाहर निकाल रहे हैं। और आप जिन PSC वालों को लेकर आए हैं उनका हाल आप लोगों ने देखा होगा। अदर स्टेट दे आर नॉट इवन एबल टू हैंडल अ सिंगल डे कॉलेज, और यहाँ अतिथि विद्वान जो हैं पूरे संस्था को चलाए जा रहे हैं। तो ये विसंगतियाँ भी सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए। एक मांग कि हमारा भविष्य सुनिश्चित करें। आप संविदा देना चाहें, आप हमें डेली बेसिस पे बोल दीजिए कि 65 साल तक जी आपकी नौकरी, हम वो भी स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन सबके लिए नीति होनी चाहिए। सभी हमारे यहाँ बहुत से लोग आए हैं, आप उनकी स्थिति देखिए सर। इस आंदोलन में 3 महीने की बेटी को लेकर आए थे और सर हैं, और आज उनकी बेटी जो है ये 3 साल की हो गई और सर फॉलन आउट है। आप समझ सकते हैं कि क्या बीत रही है जिसके पास रोजी रोटी नहीं है। और आप चाहते हो वाकई कि हम पकौड़े तले, आप वाकई चाहते हो कि हम झाड़ू लगा सकते हैं, बुरा नहीं है। वर्तमान सरकार तो PSC से समोसे और इसकी स्टॉल लगाने के लिए भी तैयार है। सरकार से देख रहे हैं वर्तमान सरकार को हमेशा मैं चीज़ बोलूँगी, बिजनेस कीजिए, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। और हर कोई अगर बैठ के और हर कोई हायर एजुकेशन में आकर के अगर पकौड़े तलेगा सर, तो फिर आप बाहर कैसे बोलोगे कि हम विश्व गुरु हैं हमारे देश में शिक्षकों की। आप कोई चीज़ बोलो तो सही, पकौड़े तलना भी काम है और वो उसी को उचित लगेगा, मुझे नहीं। अगर मैं पकौड़े तलूँगी तो फिर वो उसका कंपटीशन कहाँ जाएगा भाई। और मैंने इतनी पढ़ाई इसलिए नहीं की है, या आज इंडिया में हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, रिसर्च की बात कर रहे हैं पकौड़े तलवाने के लिए, फिर आपको बंद कर देना चाहिए वो डिपार्टमेंट।
सबके लिए ठेली लगवाओ, हम करेंगे वो काम। सही बात है जी। मैं पुष्पा चतुर्वेदी सर, शासकीय महाविद्यालय निवास जबलपुर से। पुष्पा चतुर्वेदी। मैं आयुषी, अब मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मिलेंगे।